आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं, अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं न निकाह पढ़ाऊंगा, न किसी को पढ़ाने दूंगा, अपनी निकाह पढ़ाऊंगा, न किसी को पढ़ाने दूंगा, अपनी निकाह पढ़ाऊंगा, न किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा, काजी शहर हूँ। और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इमाम साहब का ये फैसला आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। दरअसल हुआ ये कि इमाम साहब ने देखा कि शादी में डीजे बजाया गया है, तो इमाम साहब ने कहा कि निकाह नहीं होगा, मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आपको तौबा करनी पड़ेगी जिसने भी काम करवाया है, और जुर्माना अदा करना पड़ेगा, उसके बाद में ही निकाह पढ़ाऊंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि कोई और आगे निकाह पढ़ा दे तो ये भी नहीं हो सकता। इमाम साहब बोले क्योंकि मैं यहाँ का काजी शहर हूँ, काजी शरा हूँ, तो मेरी मौजूदगी में यहाँ कोई और आकर के निकाह भी नहीं पढ़ा सकता कि तुम चालाकी दिखाओ किसी और को बुला करके निकाह पढ़वा लो। और अगर तुम ज़ोर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं कानूनी कार्रवाई भी कर सकता हूँ, शरई कदम भी उठा सकता हूँ, कानूनी कदम भी उठा सकता हूँ। तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम तौबा करो और जुर्माना अदा करो, उसके बाद में तुम निकाह पढ़वाओ। तो आप ज़रूर अपनी राय रखिएगा, वीडियो देख लीजिए। आप जिसने बजाया है वो तौबा करे, मुझसे नहीं, अल्लाह और रसूल से। जब तक आप तौबा नहीं करेंगे मैं न निकाह पढ़ाऊंगा, न किसी को पढ़ाने दूंगा अपनी जमीन पर, क्योंकि मैं यहाँ का काजी शरा, काजी शहर हूँ। और मेरी मौजूदगी में आप किसी भी मौलवी को या काजी को ला करके निकाह नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए चाहे शरई कदम मुझे उठाना पड़े, चाहे कानूनी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। आपको तौबा करने के साथ साथ जुर्माना अदा करना होगा, फिर जाके निकाह होगा। और ये इबरत होगा, सबक होगा हर जगह के लिए, हर एक मुसलमान के लिए। सोचो जरा आप कि इसी तरह की शादियां आप करते हैं, इसमें अल्लाह के नेक बंदे कहाँ से आएंगे? शैतान आते हैं, फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने बाद घर जब बर्बाद होता तो भाग करके मेरे ही पास आते हो, या हम जैसे मौलवियों के पास जाते हो। बहू हमारी टेढ़ी चल रही है तो लड़का सिर्फ बहू की सुनता है, मेरी नहीं सुनता। तुमने जब शैतान को दावत दिया है तो शैतान वाला करेंगे ही।